सभी को गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए उस टॉपिक को हम फिर से पढ़ेंगे जिसका नाम था पार्ट ऑफ सेंटेंस। चलिए देखते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले हम लेटर्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, जिन्हें अंग्रेजी में हम वॉवेल्स बोलते हैं, जिनकी संख्या 5 होती है। दूसरा व्यंजन, जिन्हें अंग्रेजी में हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, जिनकी संख्या कुल 21 होते हैं। यदि हम अक्षर या लेटर्स की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं, जिनका कोई खंडन न किया जा सके। अब इन्हीं लेटरों से मिलकर बनते हैं शब्द, यानी अक्षरों का ऐसा समूह या ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंगफुल अर्थ हो या भावपूर्ण अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। हम शब्द को एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे पहला अक्षर हम लिखते हैं आर, अगला अक्षर लिखते हैं ए, फिर अगला अक्षर लिखते हैं एम। इसका एक अर्थ बन रहा है, यह एक व्यक्ति का नाम है, यानी यह एक शब्द है। अगला अक्षर हम लेते हैं सी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद टी। इसका भी एक अर्थ बनता है जिसे हम पढ़ेंगे कैट, यह एक जानवर का नाम है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अक्षर लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं जी, फिर लिखते हैं आर, फिर लिखते हैं ए। इसका मतलब इसे हम पढ़ेंगे आगरा। यह भी एक जगह का नाम है, यानी यह एक शब्द है, इसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है। लेकिन हम कुछ और अक्षरों के समूह को देखेंगे। जैसे लिखते हैं हम के, अगला लिखते हैं यल, अगला लिखते हैं टी, अगला लिखते हैं पी। अब इसे हम देखते हैं, इसे हम क्या पढ़ सकते हैं। इसे हम शुद्ध रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। यह अक्षरों का समूह तो है, लेकिन कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं दे रहा है, अर्थात इसे हम शब्द अथवा वर्ड नहीं कहेंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ अक्षरों के समूह दिए हुए हैं, उन्हें छांटिए कि कौन से वर्ड हैं और कौन से वर्ड नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वाक्य अर्थात सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस शब्दों का वह समूह जिनसे मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो या भावपूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य अथवा सेंटेंस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, क्या इस शब्दों के समूह का कुछ अर्थ निकल रहा है? हाँ, इसका अर्थ हिंदी में होगा राम एक लड़का है। अगला देखते हैं, अमन इज ए प्लेयर, अर्थात अमन एक खिलाड़ी है। इन दोनों शब्दों के समूह का कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये वाक्य या सेंटेंस कहलाएंगे। अब हम कुछ और शब्दों के समूह को देखते हैं। जैसे राम बॉय इज ए, अगला प्लेयर अमन ए इज। इन दोनों शब्दों के समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम इन्हें वाक्य नहीं कहेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस या वाक्य के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी। अब हम जानेंगे सेंटेंस के भाग या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक बात याद रखिएगा कि भाग और प्रकार में अंतर होते हैं। भाग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के टुकड़े करना, और प्रकार का मतलब होता है उसी चीज़ का दूसरा रूप। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं, तथा दूसरा प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय बोलते हैं। आइए इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। पहला, मोहन इज ए गुड बॉय। दूसरा, द बुक इज ग्रीन। तीसरा, द ओल्ड लेडी इज लेजी। जैसा कि पहले सेंटेंस में बताया जा रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, यानी मोहन के बारे में बात की जा रही है, मोहन की चर्चा की जा रही है, तो मोहन क्या होगा? कर्ता होगा। दूसरे तथा तीसरे वाक्य में द बुक और द ओल्ड लेडी के बारे में बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, तो इन दोनों सेंटेंसों में द बुक एंड द ओल्ड लेडी सब्जेक्ट या कर्ता होंगे। इन तीनों सेंटेंसों में यदि हम कर्ता को छोड़ दें तो बाकी जितने बचते हैं सब
प्रेडिकेट या विधेय कहलाएंगे, क्योंकि ये कर्ता के बारे में कहे जा रहे हैं। अब हम सब्जेक्ट के भाग के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर को हिंदी में योग्यता या विशेषता बताने वाला कहते हैं। यह मेन वर्ड की विशेषता या उसके बारे में बताता है। क्वालिफायर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर कर्ता के संख्यात्मक या विशेष स्थिति को दर्शाता है। यह ए, एन, द, हिज, हर, आवर, सम, लिटिल, फ्यू, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, दिस, दैट, दीज, दोज, दे आदि हो सकता है। एडजेक्टिव यह मेन वर्ड की विशेषता बताता है। तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज, कुछ ऐसे शब्दों का समूह जो एडजेक्टिव का काम करे या कर्ता के बारे में अधिक जानकारी दे, एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। आइए इन तीनों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे माई एल्डर ब्रदर इन मुंबई इज एन एक्टर। इस सेंटेंस में माई डिटरमाइनर है, एल्डर क्वालिफायर या एडजेक्टिव है, ब्रदर हेडवर्ड है, इन मुंबई एडजेक्टिवल फ्रेज है तथा इज एन एक्टर प्रेडिकेट है। एक बात और जानते हैं, यदि सब्जेक्ट के पहले एक वर्ड आए तो उसे हम क्वालिफायर कहेंगे। यदि दो वर्ड आए तो पहले को हम डिटरमाइनर तथा दूसरे को क्वालिफायर या एडजेक्टिव कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो आप मुझे जो भी ना समझ में आया वो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे दूँ। और आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।